नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लौरिया में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर कार्यशाला हुई। इसमें बताया गया कि घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर ब्याज दर पर आरण भी उपलब्ध होगा। एजेंसी 5 साल तक मुफ्त रखरखाव करेगी। बीडीओ और सीओ ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली के साथ गृह विभाग ने 2026 से 27 तक 13,500 नए होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया जारी रखी है। 15,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 11,438 का नामांकन हो चुका है। बिहार के भूमि विभाग में सुधार लाने के लिए उप मुख्यमंत्री सह भू राजस्व मंत्री विजय सिन्हा की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। विजय सिन्हा ने इसी बड़ी में एक शातिर सीओ को बर्खास्त कर दिया है। बिहार के सीओ साहब नकली सर्टिफिकेट के सहारे सरकारी नौकरी कर रहे थे। वहीं अब उनका भंडा फूटा तो अब कुर्सी तो छिनी ही, साथ ही अब सरकार सीओ साहब से वेतन भी वापस लेगी। परिवहन विभाग ने तेज आवाज वाले अवैध डीजे वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सचिव राजकुमार ने घोषणा की कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति संशोधित डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। देश में रोजाना लाखों वाहन टोल प्लाजाओं से गुजरते हैं। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर सफर अब पहले से ज्यादा तेज और सुविधाजनक हो गया है, लेकिन इसके साथ नियमों की सख्ती भी बढ़ी है। अब अगर आपकी गाड़ी के दस्तावेज अधूरे हैं या अपडेट नहीं हैं, तो टोल प्लाजा पर ही चालान कट सकता है। नवादा शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 4,98,00,000 रुपए की लागत से पूरे शहर में 137 अत्याधुनिक सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। इस नई व्यवस्था के तहत मुख्य सड़कों, अहम चौराहों और संवेदनशील इलाकों को निगरानी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। परियोजना का क्रियान्वयन बेल्ट्रॉन द्वारा किया जाएगा, जबकि निगरानी की कमान नगर परिषद संभालेगी। सीतामढ़ी में होली के बाद लखनदेई नदी के किनारे और रिंग बांध से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिलाधिकारी रिची पांडेय ने जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बुलडोजर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया गया। रक्सौल में 2 दशक बाद ओवरब्रिज निर्माण शुरू। रेलवे फाटकों पर जाम से मिलेगी मुक्ति। रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर स्थित रेलवे फाटक 33 और 34 पर 2 दशक बाद ओवरब्रिज निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 157 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें सोनपुर में 42 एकड़ भूमि पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का फैसला प्रमुख रहा। इसे 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही परियोजना के लिए 1,302 करोड़ रुपए के भूमि अधिग्रहण को भी स्वीकृति मिली। पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल ने होली पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 23 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनमें पुरी पटना, गोंदिया पटना, पटना नई दिल्ली, पुणे दानापुर जैसी कई ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें बिहार के प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेंगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में आसानी होगी। बिहार के सभी शहरी क्षेत्रों में बिना लाइसेंस वाली मीट शॉप को बंद करने का आदेश जारी हो गया है। जिन मांस मछली की दुकानों में स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है, उन्हें भी बंद किया जाएगा। बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सांसद पप्पू यादव पर नीट छात्रा मामले में बयानबाजी को लेकर तंज कसा, पुलिस प्रशासन पर उनके कथित विरोधाभास को उजागर किया और चींटी और हाथी के उदाहरण दिए। इसके जवाब में पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए डिप्टी सीएम को बंदर बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। सदर प्रखंड अंतर्गत सीता पहाड़ी पंचायत में गोचर जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया है। किसी दूसरे स्थान पर
आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराने की मांग की गई है। गोचर जमीन पर भवन बनाए जाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी है। गुरुवार को मुखिया आसिफ अली एवं ग्रामीणों ने गोचर जमीन पर भवन बनाने का जमकर विरोध किया। इसके बाद निर्माण कार्य को बंद भी करा दिया। भागलपुर के पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर 22 फरवरी को फुट ओवर ब्रिज के लिए स्टील गर्डर लॉन्चिंग होगी। इसके चलते 6 घंटे 10 मिनट का ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा, जिससे भागलपुर साहिबगंज डेमू सहित कुछ ट्रेनें रद्द या पुनर्निर्धारित की गई हैं। रेलवे अधिकारियों के तबादलों की भी जानकारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और जदयू के ललन सिंह ने नई दिल्ली में एआई समिट में कांग्रेस के विरोध पर राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की है। मांझी ने राहुल को देश का अभिशाप बताया, जबकि ललन सिंह ने इसे सड़क छाप राजनीति करार दिया। सोनबरसा बीडीओ मृत्युंजय कुमार के निर्देशानुसार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत चयनित पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को सोनबरसा पंचायत भवन में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। डीडीसी के निर्देश पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से योग्य लाभुकों का 100% आच्छादन सुनिश्चित करना है। स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट पेसू द्वारा 26 फरवरी को विशेष सोलर मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम से जोड़ना तथा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराना है, ताकि शहर की छतें ऊर्जा उत्पादन का केंद्र बन सकें। बिहार ने बिहटा के प्रिस्टीन ड्राई पोर्ट से चीन को समुद्री मार्ग से 5 टन मखाना निर्यात कर कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने इसे हरी झंडी दिखाई। यह निर्यात किसानों की आय बढ़ाने और बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में सहायक होगा। सरकार मखाना, मछली और सिंघाड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रही है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार की नीति स्पष्ट है। सरकारी सेवा में किसी भी प्रकार की जालसाजी, कूटरचना या फर्जी प्रमाण पत्र के लिए शून्य सहनशीलता अपनाई जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। परिवहन विभाग ने राज्य को अवैध और तेज आवाज वाले डीजे वाहनों से मुक्त करने का बड़ा फैसला लिया है। विभाग के सचिव राजकुमार ने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति के संशोधित डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। अब इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों, डीटीओ एवं मोटर वाहन निरीक्षकों एमवीआई को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राजस्व संग्रह में तेजी लाने, लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करने तथा सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए। बिहार के सारण के सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है और इसे छपरा सोनपुर क्षेत्र के इतिहास का सबसे बड़ा विकास निर्णय माना जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई। 4200 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर 1302 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। सरकार ने इस हवाई अड्डे को वर्ष 2030 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है। बिहार ग्रामीण बैंक के औरंगाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने एक दिन में जीविका समूह की दीदियों को 100 करोड़ रुपए लोन बांटा। यह उपलब्धि बैंक की सभी शाखाओं के सामूहिक प्रयास और जीविका के साथ प्रभावी समन्वय का परिणाम है। एटीएम कार्ड के बिना कैश निकालने के कई तरीके उपलब्ध हैं। आप आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS का उपयोग करके माइक्रो एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, जिसके लिए आधार नंबर और फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है। दूसरा तरीका, एटीएम पर उपलब्ध QR स्कैन सुविधा का उपयोग करके किसी भी UPI ऐप से कैश निकालना है। शहर के तारामंडल में मई से दर्शकों को अंतरिक्ष की रोमांचक दुनिया को नजदीक से देखने को मिलेगा। यहां करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से जाइंट यानी विशाल टेलीस्कोप लगाया जा रहा है।
इस टेलीस्कोप की मदद से लोग ब्रह्मांड के ग्रहों और खगोलीय घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार इस टेलीस्कोप में उच्च क्षमता वाले लेंस और आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। पूर्णिया में फर्जी अंकपत्र के आधार पर 11 साल से नौकरी कर रहे शिक्षक रमण कुमार सिन्हा के खिलाफ निगरानी विभाग ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने 407 की जगह 507 अंक दिखाकर नियोजन पाया था और लाखों का वेतन उठाया। 14 साल बाद यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। अब वेतन वसूली की तैयारी है और अन्य शिक्षकों की भी जांच चल रही है। होली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जनवरी से जून 2026 अवधि के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि बीते 5 वर्षों के ट्रेंड पर नजर डालें तो मार्च की शुरुआत में पड़ने वाली होली से पहले ऐसी घोषणा आम तौर पर नहीं होती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के सामने अरसे बाद आरसीपी सिंह आ गए। आरसीपी की नजर जैसे ही नीतीश कुमार पर पड़ती है वो भावुक हो जाते हैं। न दाएं न बाएं उनकी आंखें बस टक टक नीतीश को निहारती रहती हैं, इस इंतजार में कि नजरें मिल जाएं और प्रोटोकॉल टूट जाए। पर दर्शक दीर्घा और मंच के बीच की दूरी में ऐसा हो न सका या होने दिया नहीं गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 फरवरी को बिहार दौरे की संभावना है। प्रस्तावित कार्यक्रम में उनका फोकस इंडो नेपाल सीमा से सटे वाइब्रेंट विलेज के चयनित गांवों पर रहेगा, जहां वे विकास कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। सीमावर्ती जिलों में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। राइट्स लिमिटेड ने भागलपुर मेट्रो सेवा के लिए बेस मैप सर्वे शुरू कर दिया है। यह सर्वे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तहत बनने वाली मेट्रो लाइनों और स्टेशनों का डिजिटल मैप तैयार करेगा। 20 से 25 दिन चलने वाले इस सर्वे में सड़कों, भवनों, नदियों और भूमिगत लाइनों का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में एक एएनएम प्रशिक्षण संस्थान, सभी जिलों में एक जीएनएम संस्थान खोले जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में एक पारा मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की भी योजना है। बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में दूसरे शैक्षणिक सत्र से कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 16 विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। पहले सत्र में 6 गैर प्रायोगिक विषय पढ़ाए जाएंगे। शुरुआत में ये कॉलेज उच्च माध्यमिक विद्यालयों से संचालित होंगे। 9,284 शिक्षक कर्मियों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी, जिसमें प्रत्येक कॉलेज में 44 कर्मचारी शामिल होंगे। बिहार में 34 नई चीनी मिलों को चलाने को लेकर तैयारियां तेजी से सुनिश्चित की जा रही है। इसको देखते हुए गन्ना उद्योग विभाग ने बिहार में गन्ने की खेती का विस्तार करने की तैयारी में जुट गया है। राज्य में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने की दिशा में राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड की चकसिंगार पंचायत में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच की गई। जिला भू अर्जन पदाधिकारी गोविंद कुमार के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम ने चकसिंगार पहुंचकर मामले की पड़ताल की। अधिकारियों ने योजनाओं की जांच कर लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। होली के अवसर पर ट्रेनों में टिकट न मिलने से परदेशियों की घर वापसी मुश्किल हो गई है। दिल्ली, मुंबई, सूरत आदि जगहों से बिहार आने वाली सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। महीने भर पहले बुकिंग के बावजूद कंफर्म सीट न मिलने से प्रवासी मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों में भारी चिंता और अफरा तफरी का माहौल है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव अब 28 फरवरी को ही होंगे। पहले छात्रों के अमर्यादित व्यवहार और शिक्षकों से मारपीट के कारण चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। हालांकि कुलपति प्रोफेसर नमिता सिंह ने चुनाव पूर्व निर्धारित तिथि पर कराने का निर्णय लिया। बिहार की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा सांसद शंभू शरण पटेल ने नेता प्रतिपक्ष सह राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव करीब 20 वर्षों से सत्ता से दूर हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि वे सत्ता से बाहर क्यों हैं। इसका जवाब उन्हें खुद देना चाहिए।
बिहार के नए डिग्री कॉलेजों में दूसरे शैक्षणिक सत्र से कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के 16 विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। पहले सत्र 2026 से 30 में 6 गैर प्रायोगिक विषय पढ़ाए जाएंगे। शुरुआत में ये कॉलेज उच्च माध्यमिक विद्यालयों से संचालित होंगे। 9,284 शिक्षक कर्मियों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी, जिसमें प्रत्येक कॉलेज में 44 कर्मचारी शामिल होंगे। BSNL डायरेक्टर विवेक बंजल का प्रयागराज द्वारा रद्द हो गया है। उनके आगमन के लिए जारी एक प्रोटोकॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 50 अधिकारियों को साबुन, तेल और अंडरवियर जैसी व्यक्तिगत वस्तुओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई थी। झांसी में एक पिता ने अपनी बेटी की विदाई को यादगार बना दिया। डोली या कार नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टर से दुल्हन को ससुराल भेजा गया। यह शाही अंदाज नहीं, बल्कि उस सपने की कहानी है जो कभी मजाक में कहा गया था और आज हकीकत बन गया। बिहार से मजदूरों का पलायन रोकने के लिए सरकार गुजरात मॉडल के तर्ज पर उद्योग लगाने के लिए बढ़ावा दे रही है। इसके लिए बिहार सरकार 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट में करने पर महज 1 रुपए में 10 एकड़ जमीन उद्योगपति को देगी। इसके साथ ही छोटे कुटीर उद्योग को लगाने के लिए भी लोगों को प्रशिक्षित करने के साथ आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को अररिया के सिकटी प्रखंड स्थित लेटी में एसआईसबी के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दौरे के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भागलपुर जिले के पीरपैंती में रविवार को प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अदानी ने अपने समूह के निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण किया। राज्य के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही यह परियोजना लगभग 479 हेक्टेयर भूमि में फैली हुई है। यह एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा, जिसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट निर्धारित की गई है। बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। गर्मी अब अपने चरम पर पहुंच रही है। फरवरी में ही मई जून जैसा महसूस हो रहा है। 21 फरवरी को मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट में साफ हुआ है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान वृद्धि की रफ्तार समान नहीं है। खासकर पटना, मानगया और पूर्णिया के आंकड़ों की तुलना करने पर बड़ा अंतर सामने आया है। प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं की जांच के लिए गुरुवार को विभाग के कार्यपालक अभियंता छौड़ाही पहुंचे। इस दौरान जिला कार्यपालक अभियंता विमल कुमार ने सबसे पहले हमारी पंचायत के वार्ड संख्या 6 का निरीक्षण किया। जांच के क्रम में उन्होंने करीब 600 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी ईंट सोलिंग सड़क का अवलोकन किया। इसके बाद प्रखंड की तकनीकी टीम के सहयोग से सड़क की लंबाई, चौड़ाई और गुणवत्ता की बारीकी से जांच की गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को एक बार फिर से बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने राज्य में महिलाओं के साथ अपराध की बढ़ती घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। अपने सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट में उन्होंने हाल के दिनों में राज्य में यौन उत्पीड़न की हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए गृह मंत्री सम्राट चौधरी को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार बिहार की सूरत संवारने के मिशन में जुट गए हैं। राज्य के लगभग सभी बड़े शहरों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान छेड़ा गया है। पटना से लेकर नालंदा और गया से लेकर मुजफ्फरपुर तक जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक 50 से अधिक चिन्हित स्थानों पर बुलडोजर चलाकर दुकानों और मकानों को जमींदोज किया जा चुका है। झटकनहार पोस्ट ऑफिस के खाताधारकों द्वारा किए गए आंदोलन का असर मंगलवार को साफ दिखाई दिया। विभाग की ओर से गांव में विशेष जांच शिविर लगाया गया, जिसमें दिन भर में 200 से अधिक खातों की जांच की गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने बचत खातों और सावधि जमा एफडी से जुड़ी शिकायतों के साथ शिविर में पहुंचे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जिन खातों में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जा रही है, उनकी विस्तृत जांच की जा रही है।